और महाकुंभ के बाद योगी बने आरएसएस की आंखों के तारे और बोलना पड़ रहा है कि संघ की मांग आज है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ योगी को हमारे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी डिटेलिंग में, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि 30 मार्च राजनीति का निर्णायक दिन कैसे बनने जा रहा है, क्या खास है 30 मार्च को, यह देश के हर व्यक्ति को आज पता होना चाहिए। थोड़े दिनों पहले हमने ही आपको बताया था, याद होगा आपको, कि केंद्र सरकार ने सीएम योगी को दिल्ली बुलाकर जब पूछा कि उनकी राय में किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के काम आप ही संभाले भाई साहब, हम तो चले यूपी। पर आज खबरें सामने आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ से आरएसएस बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। राम मंदिर को ले लीजिए, महाकुंभ की कहें कि पॉपुलैरिटी को ले लीजिए, इसीलिए संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपनी पहली पसंद भाई साहब योगी को बना लिया है। संघ का मानना है कि देश को अगर जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो योगी फार्मूला ही अपनाना पड़ेगा। और ऊपर से योगी का एक डायलॉग बड़ा ही सुर्खियां बटोर रहा था, बटोगे तो कटोगे, और यही नारा आरएसएस का है। पर शायद सरकार इसके पक्ष में नहीं, क्योंकि सरकार योगी के लिए एक बड़ा प्लान बनाने की कोशिश कर रही है। आप तो जानते हैं सीएम योगी को ही पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बताया जाता है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको चुना जाएगा, इसके लिए एक ऐसी मीटिंग का आयोजन किया गया है। अब मैं अपनी बात पर आ गई हूं, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 30 मार्च को क्या है। आज तक इस देश में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। देश के आजाद होने से लेकर आज तक कभी कोई विशेष मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री आरएसएस नागपुर मुख्यालय कभी नहीं गए, और 30 मार्च को यही होने वाला है। 30 मार्च को पीएम मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात होने जा रही है। पहले बताया जा रहा था कि मोहन भागवत, अब पहले सुन लीजिए 30 मार्च को क्या खास है। ये नागपुर का जो मुख्यालय है आरएसएस संघ का, उसमें आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। ये पहला दफा ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री देश का वहां जा रहा है। मोहन भागवत, ऐसा बताया जा रहा था खबरों में कि मोहन भागवत इसके लिए पहले तैयार नहीं थे, क्योंकि वो इन दिनों हिंदू राष्ट्र के कामों में व्यस्त हैं। पर जब उनको समझाया गया, किसी ने जाकर उनको समझाया कि जरा सोचिए भैया, अगर पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचेगा, हिस्ट्री में नाम आएगा, और अगर संघ के अध्यक्ष ही उस वक्त वहां पर नहीं होंगे तो मीडिया में क्या बात बनेगी, इससे बहुत उछाला जाएगा। तब जाकर भागवत मुलाकात के लिए पीएम मोदी के साथ तैयार हो गए। आपको बता दूं, इससे पहले लास्ट 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन था राम मंदिर का, उसी दिन मोहन भागवत और पीएम मोदी को साथ देखा गया, तस्वीरें देखी गई। उसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं देखी गई। बीच में बहुत सारी बातें उठी थी कि मोदी और संघ के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है भाई साहब। पर पीएम मोदी के अंग्रेजी पॉडकास्ट बड़ा वायरल हुआ था। विपक्ष तो बहुत बयानबाजी कर रहा है इस पर, आपको तो याद होगा, हाल ही में 3 दिन पहले की ही बात है। पीएम मोदी के अंग्रेजी पॉडकास्ट में उन्होंने खुद संघ की भरपूर तारीफ की है। इतना बड़ा स्वयंसेवी, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन शायद पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं। करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं। किसी भी चीज से ज्यादा संघ आपको एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है आपके जीवन में, जिससे वास्तव में जीवन का एक उद्देश्य क्या है वो पता चलता है। अब यहां समझिएगा, क्योंकि पीएम मोदी जो भी बोलते हैं उनकी लाइनों में कुछ ना कुछ छिपा होता है। अब यहां शायद उद्देश्य का मतलब पीएम मोदी का इशारा हिंदू राष्ट्र से हो सकता है, पर आज संघ को भी ये समझने की जरूरत है कि पीएम मोदी अपनी एक बड़ी पहचान रखते हैं, और संघ अगर सरकार के साथ मिलकर चलेगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना अकेले अकेले तो ना ही आरएसएस और ना ही बीजेपी पार्टी, इन दोनों का ही कुछ नहीं हो सकता। लोकसभा के चुनाव सबसे बड़ा एक उदाहरण है आपके लिए, याद होगा आपको, जब हमने देखा कि कैसे जेपी नड्डा का एक छोटा सा बयान कि पार्टी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं, यह बयान पार्टी पर इतना भारी उस वक्त पड़ा कि आज गठबंधन की सरकार से काम चलाना पड़ रहा है भाजपा को। और इसीलिए आज सरकार और संघ ने यह निर्णय लिया कि जो निर्णय आज तक अब लिया जाएगा कभी भी, तो वो साथ बैठकर ही लिया जाएगा। इसीलिए 30 मार्च की तारीख राजनीति का बड़ा निर्णायक दिन होने वाला है। पर एक सवाल का जवाब मैं उन लोगों से मांगना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, जो कह रहे हैं, क्योंकि अब जब मुलाकात की बातें सामने आई मोहन भागवत और पीएम मोदी की, तो काफी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि संघ को सरकार से बहुत दिक्कत है, और यही बात विपक्ष भी कहता है कि पार्टी मुख्यमंत्री का नाम या फिर किसी और निर्णय के लिए संघ की सलाह पार्टी नहीं लेती है। पर आप आज गौर कीजिएगा, भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री का नाम उठाकर देख लीजिए,
सबके सब संघ से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि आपको बताती हूं आज राज की बात, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से पहले, मतलब किसी का भी जब मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है भाजपा की तरफ से, तो सबसे पहले उनकी अचीवमेंट की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है कि क्या ये भाजपा क्या ये आरएसएस का साथी है या नहीं। आप देख लीजिए, दिल्ली की नई नई सीएम रेखा गुप्ता बचपन से आरएसएस से जुड़ी है, राजस्थान के सीएम भजनलाल, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, योगी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण। अरे आप मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, अच्छा छोड़िए, मुख्यमंत्री की नहीं करेंगे, आप तो ये देखिए कि भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी इसीलिए जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है क्योंकि वो आरएसएस के विचारों पर श्रद्धा रखता है और काम करता है। कल की खबर उठा के देख लीजिए, यूपी में बीजेपी कार्यालय में झाड़ू लगाने वाले को, दरी पट्टी उठाने वाले को, आरएसएस सदस्य को जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि वो आरएसएस का था।